हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइक सीटेट हो गया एंड अभी तो केवीएस हुआ है, इसमें इम्पोर्टेंट था ही। तो यहाँ पे अभी प्राइमरली ये जो फोकस करता है ये सीटेट पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, आपको एक अच्छे ढंग से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच एंड अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, ठीक है। यू नो वेल इनफ, आप अच्छे से जानते हो, व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पे पूछा इनफ, इनफ क्या है कि जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वेल के बारे में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। यू नो वेल, आप अच्छे से जानते हो, व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका जो है एडवर्ब, इट इज़ वर्किंग एज द एडवर्ब, ठीक है। सो एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव फ्रेज और अनदर एडवर्ब। ये होता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड बीइंग ऑस्टर इन लाइफ हिज नीड आर फ्यूज। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन। इन द एबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स नीड इज अ नाउन बिकॉज हियर नीड्स एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द लिंकिंग वर्ब आर एंड पोजेसिव प्रोनाउन हिज इज यूज्ड बिफोर द नाउन नीड्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नीड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपको समझना होगा तो यहाँ पे क्या है, ये आर है, इसके पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में ये है क्या, ये हिज है, और हिज के साथ जैसे होता नहीं उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ, हिज मदर, तो ऐसे है हिज नीड, ठीक है। तो यहाँ पे मदर क्या होता है, नाउन होता है, ऐसे हिज नीड्स, यहाँ पे नीड क्या है, आपका नाउन है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द बैलून वाज ग्राउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग बीन। तो जो बैलून है वाज ग्राउंडेड, इसको जमीन पे लाया गया, बाय द स्ट्रॉन्ग बीन, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रिटन इन द पैसिव फॉर्मेट, ये पैसिव में लिखा गया है, बाय द स्ट्रॉन्ग बिंड। तो द बैलून वाज ग्राउंडेड, तो है क्या, ये तो वर्ब है ना, तो ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब ये थर्ड फॉर्म है तो वर्ब ही ना, तो बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये द पार्ट ऑफ द स्पीच अबव द अंडरलाइंड वर ग्राउंडेड इन अ वर्ब इज अ वर्ब बिकॉज द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। Okay, here grounded is used as the third form of the verb. Structure of the sentence is object plus was verb plus verb third form plus by subject. Other option are not correct. Again इसमें भी आइडेंटिफाई पार्ट, अब इस चीज को जाना है तो यहाँ पे पूछा है द अदर रूम हैज टू बेड्स इन इट। तो ये क्या है, ये जो है इट क्या है, प्रोनाउन है, ऑलरेडी सबको पता होता है कि यहाँ पे प्रोनाउन द पार्ट ऑफ अंडरलाइंड व्हाट इज इट, इट बिकॉज हियर इज इट यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, रिफर टू द नॉन लिविंग थिंग, या जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, again है identify the part of this, underline the word of what's you have lost your mobile again, what have you lost your mobile again। so ये जो है मतलब इंटरजेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्सन सॉक्ड है जो पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल दोबारा खो चुके हैं। तो इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड व्हाट्स इज अ इंटरजेक्शन बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एक्सप्रेस द सडन फीलिंग एंड द इमोशंस। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वन, सिंस द डे आई मेट लास्ट आई हैवंट सीन हिम, सिंस द डे आई मेट लास्ट आई हैवंट सीन हिम। तो यहाँ पे सिंस क्या है, ये जो है एज कैसे काम कर रहा है, एज कंजक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज कंजक्शन काम कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंस क्या है, एज कंजक्शन वर्क कर रहा है। इन द अबव सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ड सिंस इज कंजक्शंस, अदर ऑप्शंस गिवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। अगेन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ही हैज बीन वर्किंग डिलीजेंटली ऑन दिस प्रोजेक्ट। डिलीजेंटली मतलब होता है क्या, मेहनत पूर्वक, मतलब कार्य कर रहा है मेहनत से। सो ही हैज़ बिन वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, वर्क क्या है, वर्ब है, वर्ब को जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो यहाँ पे एडवर्ब है ये खुद एडवर्ब की और जो है एडजेक्टिव की, इनकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए जो है एडजेक्टिव हो गई है। अगेन इन द एवं सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड आइडेंटिटी इज एन एडवर्ब, अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, बेसाइड जनरल मर्चेंडाइज द शॉपकीपर डील्स। तो शॉपकीपर डील्स इन कॉस्मेटिक टू, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा ये इन का यूज यहाँ पे किया जाता है। बेसाइड जनरल मर्चेंडाइज, जो सामान्य वस्तुएं उसके अतिरिक्त द शॉपकीपर जो दुकानदार है डील्स डील करता है, व्यापार करता है, इन कॉस्मेटिक टू, कॉस्मेटिक चीज़ों में भी। अगेन है इन द अबव सेंटेंस इन विल बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस वेयर डील इन द फ्रेजल वर्ब which means to buy and sell a particular things, other options give different meaning। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे
द सॉल दैट आई बॉट कैन नॉट बी इन्फीरियर टू दैट वन दैट यू हैव बॉट। तो इन्फीरियर टू होता है यहाँ पे, इन्फीरियर क्या होगा, इन्फीरियर टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देन नहीं होगा, तो देन और टू में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यू हैव टू नोट डाउन दैट इफ देयर इज अ इन्फीरियर देन यू हैव टू यूज टू। तो in the above sentence to will be used in the blank space because preposition to is used with inferior. Other option are not correct. Again यहाँ पे identify the part of the speech of the underlined word. The Sharma lived in Mumbai earlier. सब शर्मा जो है earlier जो है मुंबई में रहा है। कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बट नाउ दे आर लिविंग इन मुंबई, अब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब वो मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है। दे आर लिविंग इन द मुंबई, तो है क्या ये भाई, ये तो वर्ब है ना। दे आर लिविंग इन द मुंबई वर्ब है, ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है बस। तो यहाँ पे हमको बताना है ये क्या है, वर्ब। द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग इन वर्ब, लिविंग इज अ वर्ब। Again, identify the part of the speech underline our work. Smoking is injurious to health। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्किंग जो है, सॉरी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे स्मोक, देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे आपका वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पे ये क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कार्य कौन करता है, जीरेंड करता है। जब आईएनजी लगा है ना, तो ये जीरेंड एज अ नाउन वर्क करता है। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है आपका जो है जिरंड है, जिरंड एज अ नाउन वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। In the above sentence, the underlined part smoking is a noun because it's working as a gerund v plus ing and playing the role of the subject noun. Thus, the correct option is option B. Fill in the blank with the appropriate preposition. Fill in the blank with the appropriate preposition. How are you getting? How are you getting with your boss? So, how are you getting? यहाँ पे पूछा है कि जो है अब किसका यूज होगा, तो यहाँ पे गेटिंग ऑन होता है, ठीक है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर बॉस, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा, प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द एबव सेंटेंस ऑन प्रीपोजिशन वुड बी अप्रोप्रिएट बिकॉज गेट ऑन विद अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबडी। तो टू गेट ऑन ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टू गेट ऑन विद, टू गेट ऑन विद ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबडी। अगेन फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एट लास्ट नविता फिल डॉट डॉट ऑल माय प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल इन विद ऑल माय प्रपोजल आउट ऑफ ऑन टू अन अप टू। तो यहाँ पे क्या होगा, इन विद होगा, ठीक है। तो मतलब जो नविता है ये क्या है, फिल हुई, गिर पड़ी इन विद ऑल माय प्रपोजल। या फिल इन विद होता है कि मतलब सहमत हो जाना, ठीक है। फिल इन विद होता है तो एग्री हो जाना। यहाँ पे क्या होता है, टू एग्री टू समथिंग। टू फिल इन विद मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग। इन द ब्लैंक स्पेस द एबव सेंटेंस इन विद वुड बी अप्रोप्रिएट बिकॉज फिल इन विद इज अ फ्रेजल वर्ड दैट मीन्स टू एग्री टू समथिंग। अगेन है नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रेडियो प्लेज कवर आर अ वाइड रेंज। तो यहाँ पे रेडियो प्लेज क्या होगा, ये क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे कवर क्या है, आप कवर है, वर्ग के पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज, ठीक है। कवर अ वाइड, कवर मतलब होता है कवर करता है। तो रेडियो प्लेज, यहाँ पे प्लेज ये प्ले नहीं है, ठीक है। प्लेज, रेडियो प्लेज जो है, रेडियो प्लेज ये रेडियो के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एज अ नाउन वर्ड कर रहा है, वैसे जैसे अभी आगे बताया था हिज मदर, हिज फादर। तो यहाँ पे ये है। अगेन यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन मे टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, ठीक है। वन में टॉक, कोई भी बात कर सकता है, अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। तो यहाँ पे ये क्या है, वन में टॉक। तो यहाँ पे ये जो है वन में टॉक, ये वर्क कर रहा है कैसे, ये वर्क कर रहा है एज अ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, एज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड वन इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन एज अ सब्जेक्ट बिफोर द मॉडल वर्ब। में वन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एन impersonal pronoun. Again यहाँ पे है fill in the blank in the following sentence with the appropriate preposition. I am surprised at his audacity। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, at होगा, ठीक है, at his audacity। तो यहाँ पे होगा, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I am surprised at his audacity। Again fill in the blank with the following sentence with the appropriate preposition। I will not do anything without consulting you। तो यहाँ पे क्या होगा, without होगा। I will not do anything विदाउट कंसल्टिंग यू, बिना आपसे जो है कंसल्ट किए मैं किसी मैं कुछ भी, आई विल नॉट, मैं कुछ भी नहीं करूँगा।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। मैं आपके जो है हेल्प के लिए क्या है, रीडी हूँ। मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। तो यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अबव अंडरलाइंड वर्ड टू इज अ प्रीपोजिशन बिकॉज टू इज यूज्ड विद इंडेप्टेड व्हिच मींस वेरी ग्रेटफुल टू समबडी। ओके, नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्लीज रिटर्न द बुक टू मी टुडे। टू मी टुडे, अब यहाँ पे टुडे क्या है, टुडे जो है आपका यहाँ पे ये क्या है, टुडे जो है एज अ एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एज अ एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एज अ एडवर्ब हो जाएगा। प्लीज रिटर्न द बुक टू मी टुडे, तो ये क्या है, एडवर्ब। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड टुडे इज एन एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब व्हेन अ सर्टेन एक्शंस हैपेंड। इट इज अ फॉर्म द एडवर्ब ऑफ द टाइम। तो देयर आर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है 8 टाइप्स के होते हैं, उसी में है एडवर्ब ऑफ द टाइम। टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, देन एंड सून, नाउ, वीकली, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ द टाइम के अंतर्गत एडवर्ब कहलाते हैं। अगेन है आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ सिविलाइज्ड मैन एम्स एट मच मोर देन हिज फिजिकल नीड। एक सिविलाइज जो मैन होता है एम्स एज एट मच मोर देन हिज फिजिकल नीड। तो यहाँ पे ये क्या है आपका जो है, मच क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये मोर की जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, मोर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और इसलिए जो है एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड मच इज एन एडवर्ब बिकॉज ऑफ द एडवर्ब मच इज मॉडिफाइड एडजेक्टिव मोर व्हाइल अदर options are not correct. Identify the word of the speech of the underlined word in the following sentences. In the past man's worst enemy was nature. तो जो है पास्ट में मैन का जो वर्स्ट इनिमी था वो क्या था, नेचर था। तो यहाँ पे इन द पास्ट, ठीक है, इन द पास्ट अभी हमने देखा था, ये क्या होगा यहाँ पे, इन द पास्ट। पास्ट में जो है मैन का जो वर्स्ट इनिमी था वो क्या था, नेचर था। तो यहाँ पे पास्ट क्या होगा, पास्ट जो है आपका एज अ नाउन यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात किया है इन द पास्ट मैन्स वर्स्ट इनेमी वाज नेचर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पास्ट जो है आपका क्या होगा, नाउन होगा। इन द पार्ट ऑफ स्पीच above underline the past is option noun because article the in is used before the past and function as a noun. It refer to the an earlier time. तो द के बाद जो आता है, द के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन ही आता है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, द के बाद अगर 3 वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे पहला ये जो होगा ये एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये एडवर्ब होगा, और ये एडजेक्टिव होगा, फिर ये आपका क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच। यहाँ पे व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस। तो व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, तो यहाँ पे ये क्या है आपका एडवर्ब की बात। यहाँ पे व्हाई जो है एज अ वर्किंग एज अ एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ द व्हाई इज यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ द रीजन है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ द रीजन इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड व्हाई इज एन एडवर्ब बिकॉज हियर व्हाई इज द इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ द रीजन यूज्ड टू आस्क अ रीजन अबाउट समथिंग, हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है दिस चाइल्ड इज अ प्रोडिजी। ठीक है, दिस चाइल्ड इज अ प्रोडिजी। तो यहाँ पे प्रोडिजी क्या है, प्रोडिजी भी एक प्रकार का आपके क्या है, नाउन है। क्योंकि ए के बाद, ए के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पे जो है ये नाउन हो जाएगा। द प्रोडिजी पार्ट ऑफ दिस अंडरलाइंड प्रोडिजी इज अ नाउन बिकॉज आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड दस प्रोडिजी इज अ कॉमन नाउन व्हिच मींस अ हाईली टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोडिजी मतलब होता क्या है, ये हाईली टैलेंटेड चाइल्ड होता है। ठीक है, अगर किसी को प्रोडिजी बोला जा रहा है इट्स मीन्स ही इज अ वेरी हाईली टैलेंटेड चाइल्ड। ओके, प्रोडिजी यू मस्ट नो अबाउट दिस वर्ड। एंड the word of this underline the word of the hand to hand fighting took place in a Galwan valley। ठीक है, हैंड टू हैंड फाइटिंग, फाइटिंग यहाँ पे है क्या भाई, फाइटिंग जो है एज वर्किंग एज अ यहाँ पे आपका नाउन वर्क कर रहा है। ठीक है, हैंड टू हैंड यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में वर्किंग एज अ जीरंड, जीरंड क्या करता है, एज अ नाउन वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, एज अ जीरंड, और जीरंड जो होता है एज अ नाउन वर्क करता है। अगेन यहाँ पे है यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो एडजेक्टिव है, हैंड टू हैंड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। फिर अगेन यहाँ पे फाइटिंग हो गया, नाउन हो गया। फिर यहाँ पे जो है टू प्लेस इन अ गलान वैली, ये आपका जो है वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मैन इज अ यूनिक एनिमल। अभी देखो इसके पहले बताया था ए जो आता है ना, इसके अगर ए के बाद तुरंत अगर यहाँ पे ये वर्ड ना होता तो ये आपका नाउन होता, और नाउन के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिक क्या है, एज वर्किंग एज अ एडजेक्टिव। okay, man is the in the above sentence the underlined word unique is an adjective because adjective is a word that is used to describe or qualify a noun or a pronoun. Here unique is an adjective which is qualifying the noun animal, thus the
करेक्ट ऑप्शन इज सी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी आर कीन टू गो ऑन वेकेशन, हम वेकेशन पे जाने के लिए क्या है, उत्सुक हैं। वी आर कीन टू गो ऑन द वेकेशन, तो यहाँ पे वी आर कीन हम उत्सुक हैं, ठीक है, वी आर कीन हम उत्सुक हैं, टू गो टू ऑन द वेकेशन, तो यहाँ पे कीन क्या है, ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव। वी आर कीन हम कीन है, हम उत्सुक हैं, टू गो टू ऑन द वेकेशन। इन द above word द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड कीन इज एडजेक्टिव बिकॉज द एडजेक्टिव कीन मॉडिफाई द प्रोनाउन वी, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बी की बता रहा है, हम जो है उत्सुक है ना, तो हम जो है उत्सुक हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये होगा एज अ एडजेक्टिव वर्ड कर रहा है। आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द वर्ड यू वोंट हैव परमिशन टू गो देयर अनलेस यू हैव अ वैलिड परमिट फॉर दैट, यहाँ पे अनलेस क्या है, वर्किंग एज अ कंजक्शन, ठीक है, आप वहाँ तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास जो है एक वैलिड परमिट ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे है इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड अनलेस इज अ कंजक्शन बिकॉज इट इज कनेक्ट द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट एक्ट एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन व्हिच मींस इफ नॉट देन hence the correct option is option B, identify the part of the speech of the underlined word Rakesh is bent upon having a fight with his neighbor, तो यहाँ पे क्या होगा, राकेश इज बेंट अपॉन हैविंग अ फाइट विद हिज नेबर, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका अपान क्या है, ये हैविंग वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच, यहाँ पे रति जस्ट कॉट द ट्रेन, रति जस्ट कॉट द ट्रेन, ये क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है, द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन क्या है, नाउन है, और रति क्या है, रति एक नाम है, ये भी नाउन है, तो रति जस्ट, जस्ट क्या बता रहा है, अभी तुरंत तत्काल बता रहा है, तो यहाँ पे रति क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रति जस्ट कॉट, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, कॉट वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है, तो इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड जस्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइड द वर्ब कॉट अदर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। ओके, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द ज्यूरी प्रोनाउंस द कन्विक्ट गिल्टी, तो ज्यूरी मतलब होता है जो जज होते हैं, उनको जो जज होते हैं उनको ज्यूरी बोला जाता है। प्रोनाउंस द कन्विक्ट गिल्टी, तो जो कन्विक्ट था उसको गिल्टी यहाँ पे करा है, तो यहाँ पे ज्यूरी क्या है, एज अ वर्किंग एज अ नाउन, ठीक है। अगेन यहाँ पे ग्रुप ऑफ द जजेस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द वर्ड स्मोकिंग इज अ हैबिट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इट इज वर्किंग एज अ जिरंड एंड जिरंड वर्क एज अ नाउन, ओके, सो स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट एंड ऑट टू बी द अवॉइडेड, इसको जो है छोड़ देना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अगेन दिस डिश इज नॉट टू हिज लाइकिंग, तो यह डिश जो है उसके पसंद की नहीं है, ठीक है, उसके पसंद की नहीं है, तो लाइकिंग ने तो यहाँ पे इट इज़ वर्किंग एज अ, यहाँ पे क्या होगा, उसके पसंद की नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पसंद क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, दिस डिश इज नॉट हिज लाइकिंग, यहाँ पे लाइक से लाइकिंग बना है, तो ये है क्या, ये एक्चुअल में है जीरंड, तो जीरंड है, तो यहाँ पे जीरंड क्या करेगा, नाउन का कार्य करेगा, सॉरी फॉर दैट, ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वर्किंग एज अ जीरंड एंड दिस इज द रीजन इट इज अ नाउन, ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड आर यू द सेम पर्सन बी मेट यस्टरडे, तो यहाँ पे आर यू द सेम पर्सन, ठीक है, आर यू द सेम पर्सन, यहाँ पे ये पर्सन क्या होगा, नाउन होगा, सेम क्या होगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दा के तुरंत बाद क्या आता है, जो है नाउन आता है, नाउन के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा, और ये क्या होगा, नाउन होगा, तो यहाँ पे ए क्या है, नाउन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ द, ये नियम होता है ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे एक वर्ड और होता, द मान लो इधर होता, तो यहाँ पे एक क्या होता, एडवर्ब होता। अगेन आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड दो ब्राइट ही नीड्स टू वर्क हार्ड टू कम अप इन द लाइफ, दो ब्राइट, यद्यपि वह ब्राइट है लेकिन उसे अभी भी जो है मेहनत कर, हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ वर्किंग एज अ कंजक्शन, तो यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, एज अ कंजक्शन, यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है चूज द करेक्ट फ्रॉम एन ऑफ द गिवन सेंटेंस एज अ, यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ द स्पीच इन द सेंटेंस, अभी लिखा है अप एज अ एडवर्ब, अप जो है एज अ एडवर्ब किस में काम कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना, अप जो है एज अ एडवर्ब किस में कर रहा है, प्राइसेस आर अप, प्राइसेस आर अप एंड लेट अस गो अप द हिल एंड यहाँ पे द नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव सून एंड वी विल बी शुड नॉट बी अफ्रेड अप ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, तो यहाँ पे आप एज अ एडवर्ब कहाँ पे यूज कर रहा है, देखो प्राइसेस आर अप, जो मूल्य है वो क्या है, ज़्यादा है, लेट अस गो अप द हिल, ठीक है, लेट अस गो अप द हिल एंड द नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव सो, यहाँ पे क्या होगा, ये ए वाला जो है, ये यहाँ पे जो अप है ये एज एडवर्ब यूज कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है देखते हैं यहाँ पे
कि ये जो है यहाँ पे उपरोक्त विकल्प में ए आपका एडवर्ब के रूप में हुआ है, अन्य क्या है विकल्प जो है गलत है, ठीक है। तो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, प्राइसेस आर अप, ठीक है। प्राइसेस जो मूल्य है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मूल्य ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है, प्राइसेस आर अप। नेक्स्ट यहाँ पे है वेल एज एडवर्ब, वेल एज एडवर्ब किसमें शुरू होगा, बिल बिगेन इज अ हाफ डन, ठीक है। तो बिल बिगेन इज अ हाफ डन इसमें जो है एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट है स्टिल एज अ नाउन, स्टिल एज अ नाउन किसमें यूज हुआ है, विद हिज नेम द मदर स्टिल देयर बेबीज, स्टिल वाटर रन्स डीप, still water runs deep, and Sita's sobs could be heard in the still of the night, and he is still in business. With his name, the mother is still their babies. तो यहाँ पे क्या होगा, still water runs deep, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी नहीं, यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सीता सॉब्स कुड बी हियर्ड इन द स्टिल ऑफ द नाइट, इन द स्टिल ऑफ द नाइट। हाँ, क्यों क्यों यहाँ पे होगा, एक सेकेंड गलती हो गया हमसे। यहाँ पे अभी हमने बताया था द के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे जो है द के बाद यहाँ पे स्टिल आया है, इसलिए जो है यहाँ पे ये जो है नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। आल एज अ नाउन, फिर आल मेन आर मोर्टल, आल मेन आर द मोर्टल, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, ही वॉज ऑल एलोन व्हेन आई सा हिम, एंड आल स्पोक्स इन हर फेवर, आल स्पोक इन हर फेवर। तो यहाँ पे आल जो है नाउन कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाले में जो है एज अ काम कर रहा है। अगेन है एबव एज अ नाउन, एबव एज अ नाउन किस में कार्य कर रहा है, आवर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम एबव, एंड द हेवेंस आर एबव, एंड द मोरल लाइज एबव द सिविल, एंड द एनालिसिस द एबव सेंटेंस। तो इसमें ए वाला करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे आवर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम द एबव, तो एबव जो है यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे ऊपर से आती है ना, तो ऊपर जो है कौन है, भगवान वगैरह होते हैं, तो उनको जो है इसलिए नाउन का यूज करा गया है यहाँ पे। डाउन एज अ नाउन, तो डाउन एज अ नाउन कहाँ पे यूज किया गया, डाउन विंड द टाइटेनिक, डाउन विंड द टाइटेनिक, श्याम हैज बीन द अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दा आया है ना, दा के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो इसमें जो है इसलिए डाउन जो है एज अ नाउन यूज किया गया है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे बट एज एडवर्ब, बट जो है एज एडवर्ब कहाँ पे यूज किया गया, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द ऑनर, ठीक है। नॉन बट द ब्रेव वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, इट इज अ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, देयर इज अ नो वन बट लाइक्स हिम। अब यहाँ पे एडवर्ब किस में यूज हुआ है, ये सी वाले में यूज हुआ है, इट इज अ बट राइट टू एडमिट फॉर एडमिट आवर फॉल्ट, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में ऑप्शन सी में बट का प्रयोग एज अ एडवर्ब हुआ है, अन्य वाक्यों में बट का प्रयोग अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हुआ है। अगेन है आफ्टर एज अ एडजेक्टिव किस में यूज हुआ है, यहाँ पे बताना है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही सेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, एंड आफ्टर एजेस सेल सिंग हिज ग्लोरी। एडजेक्टिव होता क्या, जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, देखो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की विशेषता कहाँ बताता है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पे जो है दे अराइव्ड वे पहुँचे, सून आफ्टर, ठीक है, सून आफ्टर, एंड ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, एंड ही सेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, एंड आफ्टर एजेस सेल सिंग हिज ग्लोरी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ये देखो, यहाँ पे एजेस सेल सिंग हिज ग्लोरी, इसके पहले क्या आया, यहाँ पे आफ्टर आया, तो यहाँ पे आफ्टर जो है एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में से बिक्लूडी में आफ्टर का प्रयोग एज एडजेक्टिव हुआ है, इन वाक्यों में आफ्टर का प्रयोग अन्य पार्ट ऑफ द स्पीच के रूप में होता है, आफ्टर डी जो है अब इस उत्तर आ गया। चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन डायरेक्टली मैच्ड विद इट रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द स्पीच। यहाँ पे लिखा है फोमी, फ्लक्स, बट, कैन। तो बट को जो है हम एज यूज करते हैं, कैसे, एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, और कैन को एज अ वर्ब यूज करते हैं, सबको पता है ना, मॉडल एक्जुअली वर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फोमी क्या है, एक एडजेक्टिव है, जैसे ही टू का फोमी बात यस्टरडे। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है फ्लक्स, एक नाउन है, फ्लक्स इज अ केमिकल प्यूरिफाइंग एजेंट, एंड यहाँ पे बट इज अ कंजक्शन है, ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट पर्सन, एंड कैन जो है एक वर्ब है। अगेन यहाँ पे लिखा है आई वॉज नॉट अ मिसीवियस और ट्रबलसम चाइल्ड, तो आर का यहाँ पे प्रयोग कैसे हुआ है, एज अ कंजक्शन के रूप में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, बी ऑल स्लेप्ट अप स्टेयर,
बियाल स्लेप्ट अप स्टेयर, यहाँ पे क्या है, ये अप स्टेयर क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये किसकी बात बता रहा है, यहाँ पे जो है वी आर स्लेप्ट अप स्टेयर्स, तो यहाँ पे जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे अवेन्यू वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द वॉरियर, तो यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ द कंपैरिजन फ्रॉम द सुपरलेटिव टू द कंपैरेटिव। अब इसको जो है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करना है, ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे इंक्रीज कराना हमको, डिग्री जो है यहाँ पे कराना है। अवेन्यू वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ वॉरियर्स, अवेन्यू वाज ब्रेवर देन ऑल ऑफ द वॉरियर्स, एंड अवेन्यू वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर्स वॉरियर्स, अवेन्यू वाज ब्रेवर देन very few others warriors, and very few warriors were braver than Avenue. Avenue was one of the bravest of warriors. Avenue was bravest than all of the others. Avenue was braver than most of the others. यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा, बी वाला, अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर्स वॉरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रश्न में दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में से जिसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए कॉम्परेटिव देन मोस्ट ऑफ द अदर का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है। एंड सुपरलेटिव डिग्री अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट है, कंपरेटिव डिग्री में क्या होता है, अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर, एंड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लस कंपरेटिव डिग्री प्लस देन मोस्ट ऑफ द अदर। इस प्रकार से जो होता है सुपरलेटिव होता है और ये क्या होता है, कंपरेटिव होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन दे वाइल अवे दियर इवनिंग विद बुक्स एंड द गेम, तो यहाँ पे वाइल क्या है, वाइल जो है एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे वाइल अवे टू स्पेंड, यहाँ क्योंकि वाइल के साथ क्या है, एज दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब कितना यूज हुए हैं, तो वाइल अवे होता है टू स्पेंड टाइम इन अ प्लीजेंट लेजी वे, इसलिए एज अ वर्ब यूज होता है। ही लेफ्ट हिज ब्रदर बिहाइंड एंड केम बैक एलोन, तो यहाँ पे जो है ये पूछा किसके बारे में, हेयर के बारे में, यहाँ पे बिहाइंड के बारे में पूछा है, तो बिहाइंड एज अ जो है एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिहाइंड के नीचे ये बाल लगाना भूल गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द ग्लोरी, एडजेक्टिव ऑफ द ग्लोरी क्या है, ग्लोरियस, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ द ग्लोरी क्या है, ग्लोरियस। यहाँ पे एडजेक्टिव ग्लोरी ग्लोरियस, एंड ग्लोरी इज अ नाउन एंड ग्लोरीफाई इज अ वर्ब, एंड द वर्ब फॉर्म ऑफ द सिंपल इज, तो वर्ब फॉर्म ऑफ द सिंपल इज, सिंपल का जो है सिंपल का वर्ब फॉर्म क्या है, सिंपल का वर्ब फॉर्म है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है, वर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्टील, पास्ट पार्टिसिपल स्टील क्या है, तो स्टील का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टोलन, ठीक है, स्टोलन जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये चीज़ है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ही इज माई फ्रेंड, इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ द स्पीच ही इज, ही क्या है, ही भाई सीधे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, सबको पता है ना, विदाउट एनी डाउट। अगेन यहाँ पे है, द प्लीडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली, जो प्लीडर था उसने जो है इंटेलिजेंटली आर्ग्यू किया, तो यहाँ पे है क्या, इंटेलिजेंटली है क्या भाई, ये तो एडवर्ब है ना, तो सीधे जो है एडवर्ब हो गया। अगेन यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ द नाउन इज फैमिली, तो नाउन जो है किस प्रकार की फैमिली है, तो ये जो है कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन है। नाउन जो है कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। ये क्या है आपका जो है, जैसे जो ग्रुप ऑफ द पीपल होता है उसे फैमिली आता है, फैमिली रिफर टू द थिंग्स ऑफ द पीपल एज अ यूनिट, बंच, ऑडियंस, फ्लॉक, टीम, ग्रुप, फैमिली, etc। अगेन है द चाइल्ड हुम यू आर टॉकिंग इज माई नेफ्यू, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव जो है प्रोनाउन है, ठीक है, हुम क्या है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगेन यहाँ पे है द अंडरलाइंड वर्ड हुम इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन से जोड़ने का करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे हु, विच, हुम, दैट इत्यादि। अगेन है देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये कौन सी जो है एडजेक्टिव है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव गुणात्मक जो है विशेषण, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको थोड़ा ध्यान देना। आई डिफर बाई यू इन दिस मैटर, यहाँ पे डिफर बाई, यहाँ पे डिफर बाई यू के स्थान पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे डिफर विद यू होना चाहिए, बाई के स्थान पे क्या होगा, विद होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन है स्मोकिंग इज द बैड फॉर हेल्थ, द वर्ड स्मोकिंग इन द सेंटेंस इज, तो हमने बताया ये क्या है, एज अ वर्क करता है जिरंड, ये जिरंड है, एंड ये वर्क करेगा एज अ नाउन, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे जिरंड है तो जिरंड ही बोलेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे है फ्रीडम इज़ अ वंडरफुल फीलिंग फॉर राम वाज ईगर टू एक्सपीरियंस इट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फीलिंग एंड राम वाज, यहाँ पे एंड आएगा, फॉर के स्थान पे क्या आएगा, एंड आएगा। दे कांग्रेचुलेट मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन, दे कांग्रेचुलेट मी, यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, फॉर के स्थान पे क्या होगा, ऑन होगा, ऑन माई विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन, ठीक है, तो फॉर के स्थान पे ऑन होगा का प्रयोग होगा, क्योंकि कंग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, दैट्स अ रूल। अगेन यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ द नाउन इज बिमला, इज बिमला किसका नाम है, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, मतलब बिमला किसी का नाम है, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। एंड दे हैव इनवाइटेड
आई एंड माई फ्रेंड टू द पिकनिक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये गलत है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा कि माई फ्रेंड एंड मी, यहाँ पे होगा माई फ्रेंड एंड मी। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको करा जाएगा, दे हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू द पिकनिक पार्टी। ही इज़ इल ऑफ मलेरिया, ही इज़ इल विद मलेरिया। तो यहाँ पे विद होगा इल के स्थान पे। तो these were the questions. Okay, so I think these were the only important, there is a no need